हेलो दोस्तों, ये क्वेश्चंस कराते कुछ जैकोबियन के। जैकोबियन में मैंने डबल करा दिया था। डबल मतलब जे से यूज किया जाता है, कैसे किया जाता है, बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद टिपल टिपल कैसे करते हैं, उसका रूल्स क्या होता है, उसके फॉर एग्जांपल बताता हूँ। पहले टिपल रूल्स कैसे फॉलो करेंगे उसको देखते हैं। सबसे पहले टिपल टिपल क्या कहता है, क्वेश्चन दिया होगा यहाँ पे लिखेंगे। जैसे हमने लिखा जे यू वी डब्ल्यू, इसको हम लिख सकते हैं। ये फंक्शन है यहाँ पे, ये जो जैकोबियन कहलाता है। ठीक, यहाँ पे उसने कहा जे यू डेल यू वी डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स वाई जेड। ठीक, तो इसको हम जैकोबियन में कैसे लिखते हैं, विशेष ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हमने बताया इसको लिखेंगे। आपको लिखने का तरीका ये है, डेल यू अपॉन डेल एक्स, विशेष ध्यान देंगे। फिर डेल यू अपॉन डेल वाई, फिर डेल यू अपॉन डेल जेड। ठीक, डेल जेड हो जाएगा, विशेष ध्यान रखेंगे। फिर होता है डेल वी अपॉन डेल एक्स, फिर डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल जेड, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई, फिर डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड। ये समझ में पूरा यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालना है, तीनों निकाल लेंगे। वहाँ पे क्या था आपको, आई होप समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे क्या था, हम निकालते थे दो में, ये 2 टाइप्स थी। यहाँ पे 3 टाइप्स डिटर्मिनेंट निकालना है, सारे निकालना है। कैसे निकालते हैं आपने 12th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर करिए। मैं एकदम आपको एकदम स्लोली धीरे धीरे कंसेप्ट, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट बताएंगे। ठीक, तो ये हमने क्या किया, ये जैकोबियन का थर्ड है। 3 स्टेप दिए होंगे तो कैसे करेंगे। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन से करिएगा, कई बार पूछा गया है। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल में हमारे पास क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू 2x2 x3 अपॉन x1, y2 दे रखा है x3 x1 x2, y3 दे रखा है x1 x2 y x3। ठीक, तो इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमारे पास ये नंबर है, ये इसको हम u की u रिप्लेस करेंगे। u v w दे रखा है, u v w, आई होप समझ में आ रहा था, u v w। ठीक, तो यहाँ पे हम इसका x के रिस्पेक्ट में पार्सल करना। सबसे पहले तीनों को एक ही नीचे लिखते हैं। ठीक, यहाँ पे तीनों लिखेंगे। हमने लिखा इसका x के रिस्पेक्ट में पार्सल करेंगे, तो यहाँ पे डेल y1 अपॉन डेल x1, x1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x नहीं है। ठीक, इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस x2 x3 अपॉन एक्स स्क्वायर। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब इसी को हम अगेन, इसी वाले को यहाँ पे फिर अगेन करेंगे, डेल y1 अपॉन डेल x2 के टर्म में जैसे हम करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये y2 है, तो यहाँ निकालेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट नंबर, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाता है x3 अपॉन x1। ठीक, अगेन निकालेंगे डेल y1 अपॉन डेल x3 इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये नंबर हट जाएगा, तो यहाँ पे x2 अपॉन x1, विशेष ध्यान रखेंगे। अगेन हम चलते हैं इस वाले पे, यहाँ पे करते हैं डेल y2 अपॉन डेल x2 इक्वल टू, क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे x2 के रिस्पेक्ट में करेंगे, जैसे इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का टर्म्स आ जाएगा। विशेष ध्यान रखेंगे, यहाँ पे ये x2 के टर्म पहले, यहाँ पे x1 के टर्म में करना, पहले x1 करेंगे फिर x2 आएगा। ठीक, जैसे x1 के टर्म में करेंगे तो यहाँ पे हो जाता है x3 अपॉन x2, यहाँ पे डेल y2 अपॉन x2 इक्वल टू, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, माइनस x3 x1 अपॉन x2। ठीक है, विशेष ध्यान रखेंगे, x2 स्क्वायर लिखा है यहाँ पे। फिर अगेन हो जाता है डेल y2 अपॉन डेल x3 इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 अपॉन x2, विशेष ध्यान रखेंगे। फिर अगेन यहीं पे कर रहा हूँ, इसका जैसे हम करेंगे डेल y3 अपॉन डेल x1 इक्वल टू, जब x1 करेंगे तो यहाँ पे x2 अपॉन x3, विशेष ध्यान रखेंगे। फिर यहाँ पे डेल
y3 अपॉन डेल y2 इक्वल टू y2, यहाँ पे y2 कांस्टेंट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x1 अपॉन x3। ठीक है, अगेन चलते हैं यहाँ पे, डेल y3 अपॉन डेल x3 इक्वल टू, जब यहाँ पे करेंगे तो ये माइनस का आ जाएगा, माइनस का x1 x2 अपॉन x क्यूब का स्क्वायर, विशेष ध्यान रखेंगे। अब इन सभी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है, कहाँ पे, देखिए ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट वाला, ये सेकेंड वाला, ये थर्ड वाला, सभी की वैल्यू उठा के यहाँ पे हम रखते हैं, सॉल्व करते हैं। विशेष ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे कंसेप्ट विशेष ध्यान रखना है। यदि आपको पार्शियल डिफरेंशियल नहीं आ रहा है तो पार्शियल डिफरेंशियल अच्छे से करिए, जब तक पार्शियल डिफरेंशियल आपका अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ तो जैकोबियन नहीं लगा सकते, इसलिए बार बार कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। जैसे हमने वैल्यू पुट किया पहले वाले में, पहले वाला हमारे पास हो जाता है, देखिए पहले वाला हो जाता है हमारे पास कितना, देखिए ये क्या कहला, माइनस, यहाँ पे मॉड में रहेगा माइनस x2 x3 अपॉन x1 का स्क्वायर, फिर अगेन हो जाता है x3 अपॉन x1, फिर अगेन हो जाएगा x2 अपॉन x3 x1। ठीक, फिर अगेन यहाँ पे इस पर चलते हैं, ये हमारे पास हो जाता है x3 अपॉन x2, फिर अगेन यहाँ पे माइनस x3 अपॉन x1 x2 का स्क्वायर, फिर अगेन यहाँ पे x1 x2। ठीक है, फिर अगेन यहाँ पे चलिए, ये हो गया हमारे पास x2 अपॉन x3, फिर यहाँ पे x1 अपॉन x3 माइनस का x1 x2 अपॉन x3 का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे x1 पूरे में कॉमन है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें x1 स्क्वायर कॉमन लेते हैं, फर्स्ट रो में क्या करते हैं x1 स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो जैसे हम x1 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर डिवाइड में है तो पूरे को हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पे ये नीचे वाले कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बनता है, देखिए इक्वल टू 1 अपॉन x1 का स्क्वायर, एक रो बता रहा हूँ, तो जैसे हम लिखेंगे यहाँ पे तो हमारे पास ये माइनस x1 x2 x3, यहाँ पे स्क्वायर कॉमन होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक x है, एक x ऊपर जाएगा तो यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, यहाँ पे x1 और x2, x1 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे स्क्वायर हो जाएगा तो ऊपर हो गया x1 x3, यहाँ पे हो जाता है x1 x2, इसे ध्यान रखेंगे। फिर अगेन यहाँ पे हमने कॉमन लिया x2 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो इसमें हो जाता है हमारे पास क्या, x2 x3, यहाँ पे हुआ माइनस का x3 x1, इसमें हुआ x1 x2। ठीक, अगेन इसमें हमने कॉमन लिया, किसमें, x3 का स्क्वायर कॉमन लिया, सभी में से तीनों में से कॉमन लिया, जैसे कॉमन लेंगे यहाँ पे क्या हो जाता है, देखिए x3 इसमें कॉमन लेंगे, किस वाले में, इसमें, जैसे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x3 x2। ठीक है, यहाँ पे 2 3 दोनों आ जाएंगे। ठीक है, इसमें आ जाएगा हमारे पास x1 x3, यहाँ पे x1 x2, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये माइनस का, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इधर आइए, विशेष ध्यान रखेंगे, इस वाले नंबर में यहाँ पे पूरे में x1 x2 x1 x2 x1 x2, यहाँ पे x2 x3 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 x2 x3 x2 x3, इसमें 1 3 1 3 1 3, इसमें 1 2 1 2 1 2, यानी कि x के साथ, तो ये सभी में कॉमन ले लेते हैं। जैसे हम कॉमन लेंगे तो इसमें क्या आएगा, ये पूरा कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे कॉमन लेके बताता हूँ। जैसे हमने लिखा यहाँ पे, इसको मिटाता हूँ, इधर आइए, इधर यहाँ पे आइए, हमने कॉमन लिया, भाई मेरे इसको लाइन खींच देता हूँ, कॉमन लिया हमने, ऊपर लिखा x2 x3, इस लाइन में, इस लाइन की बात कर रहा हूँ, पूरे के कॉमन लिया, और इसमें फिर लिया हमने, इसमें लिया इंटू x1 x3, फिर अगेन में लिया x1 x2, कॉमन लिया पूरे में। नीचे हमारे पास क्या है, x3 x1 और x2 का होल स्क्वायर कर दिया, दोनों का, ये होल स्क्वायर है, स्क्वायर लिखें या होल स्क्वायर, इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू नहीं, यहाँ क्या बचा, -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1, ये। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। यहाँ से ये कैंसिल हो जा रहा पूरा,
दोनों स्क्वायर है ऊपर नीचे कैंसिल हो जा रहे हैं। कैंसिल होने के बाद अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स का यूज करते हैं। मैट्रिक्स का यूज आराम से स्लोली करना है, विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो गलत होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। क्या करते हैं, पहले हमने कॉलम लिया, पहले कॉलम 1 को उठाएंगे, फिर ब्रैकेट में ये कॉलम रो वाला और कॉलम वाला कॉलम छोड़ देना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इस नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे -1, विशेष ध्यान रखेंगे, ये क्लोज हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पे -1 विशेष ध्यान रखेंगे। अब क्या करना है, अब देखिए अब हमारे पास ये लाइन पूरी गायब, ये वाली और ये वाली, तो हमारे पास बचा इस नंबर का इसके साथ मल्टीप्लाई, तो -1 इस नंबर के इसके साथ -1 विशेष ध्यान रखेंगे। फिर +1, अब क्या करेंगे, ये नंबर इसके साथ 1 और इसके साथ +1 ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए ये नंबर तो हमारे पास 0 है, ये हो गया 0, माइनस में यहाँ पे 2 है ना, माइनस के साथ यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई -2 प्लस का 1 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू, देखिए माइनस 2 + 2 = 4 आंसर आ गया। विशेष ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन से, आराम से वीडियो पॉज करके देखिएगा। मैं हट गया हूँ, आराम से देख लीजिएगा, दोस्तों को बताइएगा, सॉल्व करिए, लगाते रहिए, देखते रहिए, अच्छे क्वेश्चंस कराते रहेंगे। धन्यवाद।